आदाब अर्ज़। मैं बागी दरवेश सैयम आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ आज की इस नई वीडियो में, जो आपको बेदार करेगा और हकीकत की ओर खींच के लाएगा और यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी जीने के तरीक़ों में इजाफ़ा करेगा, आपकी चश्म वाह करेगा, आपकी आंखें खोलेगा और आपके जहनों पे, दिमागों पे पड़े गर्द को या पड़े पर्दों को हटाएगा। तो आज जो मैं आपको बताने आया हूँ, उस चीज़ का टाइटल है, शीर्षक है या उन्वान है, वो है कि अलौकिक कुछ भी नहीं है। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी दूसरे लोग का हो या जिसे ना जाना जा सके, जो परालौकिक हो, अलौकिक हो या कोई जादुई चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। एक हिंदुस्तान जो देश है, उसकी एक शुरुआत से एक बड़ी विडंबना रही है कि वो किसी भी चीज़ को रहस्यमयी बनाने में माहिर है, क्योंकि रहस्य किसी भी चीज़ का ज़्यादा देर तक उसे चलने में मदद करता है। किसी झूठ को अगर आपको लंबा चलाना है या किसी दिखावे को आपको लंबा खींचना है, तो आप उसमें झूठ शुमार कर दीजिए, आप उसको रहस्य बना दीजिए। इससे वो लुढ़क कर या धीरे धीरे चलकर काफ़ी समय गुजार देगा। लेकिन बात यह है, क्योंकि सत्यमेव जयते, जो सच का रास्ता है या जो सच है वो हमेशा सामने आता है और सत्य की आखिर में हमेशा जीत होती है। तो बात यह है कि अलौकिक कुछ भी नहीं। हिंदुस्तानियों ने झूठ को रंगीन तरीके से कहा, झूठ को जुमलों में कहा, झूठ के नारे लगाए, झूठ पिरोया, लेकिन आखिर में इस झूठ की मनोरंजन पेशगी करने के बाद भी झूठ झूठ ही रहा और सत्य सत्य। तो जहाँ मैं आपको लेके आना चाहता हूँ वो ये है कि अलौकिक इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सरल है, सब कुछ बिल्कुल सहज है और सहज होना मुश्किल है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के जो वीडियो है, टॉपिक्स हैं, उसमें एक तो बच्चे, उम्र के बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे या संकीर्ण मानसिकता के बच्चे की जिनका बौद्धिक विकास हो नहीं पाया है, उनके खुद के चुनावों की वजह से, तो उम्र के छोटे बच्चे भी जो अभी तक इस चीज़ को समझने के काबिल नहीं हैं, और बड़ी उम्र के छोटे बच्चे भी जो अपनी बेईमानी से कुछ समझने के काबिल नहीं हैं, वो इस वीडियो को अभी ही छोड़ दो, क्योंकि ये वीडियो आपके जहनों को चाक कर देगा और आपकी अंधेपन को ठीक कर देगा। तो आप अभी दफ़ा हो जाए। ठहरे तो वो लोग जो सत्य को जानना चाहते हैं। एक ख़ास चीज़ है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ख़ास चीज़ ये है कि आप भी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से, जो सुनने वाले हैं, सामीन हैं, लोग हैं, या जो भी ज़िंदगी करने वाले लोग हैं, उन्होंने आपने एक ख़ास चीज़ देखी होगी, जानी होगी। वो ये है कि जैसे ही हम किसी भी चीज़ को जान लेते हैं, उस चीज़ के मज़े ख़त्म हो जाते हैं। आपने पढ़ाई को जाना तो आप सोचते हैं, अरे बस ये तो इतना ही है। जब तक आप कॉलेज नहीं जाते थे, कॉलेज लाइफ को नहीं जानते थे, तब तक आप सोचते थे पता नहीं क्या है। तो या आपने कुछ ऐसी डिश, खाने की चीज़ नहीं खाई है जो
आज तक आप सुनते आए हो तो आप सोचते पता नहीं क्या है, या अगले ज़मानों का एक बहुत बड़ा झूठ जिसे सतयुग कहते हैं। तो लोग कहते थे वो ज़माना अच्छा था, पता नहीं क्या था, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। तो हर एक चीज़ जिसे जान लिया जाता है उसके मज़े ख़त्म हो जाते हैं। और जान क्यों लिया जाता है? क्योंकि अलौकिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सरल है। और इंसानी दिमाग सरलता को स्वीकारने से डरता है, बचता है, क्योंकि सत्य तो खतरनाक है। हिंदुस्तानी आदमी को खास तौर पर, या पूरी दुनिया के जो भी होमो सैपियंस हैं, उनकी ना जाने की विडंबना रही है कि वो झूठ में जीने का आदी है। झूठी धारणाओं में, झूठे समाज में, झूठी बातों में, झूठे आडंबर में हमेशा से जीता आया है। और ये झूठ ही मानव के पतन की वजह है। उसको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ नहीं है, अपने झूठ की वजह से। वरना मानव की वजह से इस प्लेनेट अर्थ पे रौनक हो सकती है। मानव इस प्लेनेट अर्थ की रौनक है, उस झूठ में जीने के बावजूद भी। लेकिन जिस वक्त वो सत्य आएगा तो देखिए किस कदर ये प्लेनेट अर्थ रोशन हो जाएगा। गुज़रे सभी बड़े अदीबों ने, बुज़ुर्गों ने, फ़कीरों ने, दरवेशों ने, नबियों ने सत्य का पैगाम दिया था, और उन्होंने उन झूठ को तोड़ा था जिसमें इन संकीर्ण मानसिकता के लोगों की धारणाएं टूट गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों की इन्होंने खिलाफत करी। इनको ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि झूठ कितना ही रंग बिरंगा हो, एक दिन उसका रंग फीका पड़ जाता है। और सत्य का रंग कितना ही उड़ाने की कोशिश की जाए, लेकिन सत्य का रंग कभी फीका नहीं होता, सत्य में जाती। इसलिए मैं आज आपको लेके आया हूँ, और बल्कि बिल्कुल जो नई आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको मैं बताने आया हूँ, कि उनका दिमाग क्लियर करने आया हूँ कि अलौकिक कुछ भी नहीं। इस दुनिया में तुमको जो भी कोई बताए कि वो चीज़ अलौकिक है, वहाँ ऐसा होता है, वो वैसा है, नहीं, वो वैसा है और वो चीज़ अच्छी है। इससे ज़्यादा जो भी अलौकिक होने का दावा करता है वो झूठा है, फरेबी है, या अनभिज्ञ, अनजान है, या बेहोश है। तो कभी भी अलौकिक नाम की चीज़ के पीछे कभी गुमराह नहीं हो। और कुछ आजकल समाज में जो नकली साधु हैं वो आपको बता देंगे कि कुछ दैवीय शक्ति होती हैं और बहुत सारी चीज़ होती है, सिद्धियां होती हैं, आंख बंद करके परमात्मा मिलता है और बहुत तरीके की चीज़ें। तो उस चीज़ से निकालने के लिए आज मैं आपको आया हूँ, उन धारणाओं को तोड़ने आया हूँ जो आपको सच से या सच हो जाने से दूर खींचती आई। तो पहली बात ध्यान रखें कि प्लेनेट अर्थ पे कोई भी चीज़ अलौकिक नहीं है। अब आप सोचेंगे कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपके सामने खुल गई, खुलते ही हर चीज़ सरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। यही गाड़ी घोड़े हैं, लोग जिसके पीछे पागल होते हैं, यही ज़मीनें हैं जिनके पीछे पागल होते हैं, यही पद ओहदे हैं जिनके पीछे पागल होते हैं, यही नर नारियां हैं जिनके पीछे पागल होते हैं, यही नशे हैं जिनके पीछे पागल होते हैं, यही संभोग है जिसके पीछे पागल होते हैं, यही तरीके हैं जिसके पीछे इंसान हमेशा से भागता आया है और भाग रहा है, दौलत के, शोहरत के, शराब के, शबाब के। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कुछ भी अलौकिक नहीं है, नए भागने वाले बच्चों को। लेकिन
अब जब कुछ सब कुछ है ही सरल, अब आप सोचेंगे मज़े मज़े किस चीज़ के रह गए, जब सब किसी चीज़ को जान लिया आपने, अब मज़े नहीं रह गए। आपने जान लिया कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, उस गद्दी पे कुछ नहीं है, स्त्रियों में कुछ नहीं है, पैसे में कुछ नहीं है, तो है कहाँ? हाँ, ये आई ना बात, है सच में है, ईमानदारी में बहुत कुछ है, नेकी में बहुत कुछ है, मोहब्बत में बहुत कुछ है, और उस चीज़ के रंग कभी भी फीके नहीं पड़ते। वो ईमानदारा या मोहब्बत एक ऐसा फूल है जो कभी नहीं मुरझाता और इसकी खुशबू कभी फीकी नहीं पड़ती। तो बात ये है कि मज़े किसी चीज़ में होते नहीं हैं, मज़े हमें भरने पड़ते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको एग्जांपल दूं, मज़े भी कितने, मज़े उन तरीक़ों से जिन तरीक़ों में प्रकृति का विरोध ना हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल है, मेरे ख़ानदान के बड़े बुजुर्गवार दरवेश सखा के ज़रिए मैंने एग्जांपल सुना था, उन्होंने एक वीडियो में दिया था, और बड़ा कमाल का एग्जांपल ये है कि जो दिमाग है या इंसानी बदन है, उसमें दो तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से हमें खुशी, गम, कुछ भी महसूस होता है, अच्छा बुरा, एंगर, लस्ट, फियर, खामोशी, शरारत, गुदगुदाहट, जो भी चीज़ हैं इंसानी बदन की, वो कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है। तो उसमें दो हार्मोन्स मेन है, एक एड्रेनलिन, एक डोपामीन। कहते हैं कि डोपामीन हमें खुशी देता है जब डोपामीन रिलीज़ होता है, और एड्रेनलिन हमें जोश देता है, ये खुशी के हार्मोन्स हैं। तो सखा ने बताया कि जब इंसानी दिमाग को डोपामीन चाहिए, तो सखा ने कहा कि पुराने ज़मानों में महीने का एक सर्कल है, महीना 3 दिन का होता है, 3 दिन में अर्थ का रोटेशन होता है, ये प्रकृति की निज़ाम है। तो हर परिंदा, हर जानवर, हर होमोसेपियन अगले ज़मानों में प्रकृति के हिसाब से चलता था, आज भी प्रकृति के हिसाब से चलता है, और जो प्रकृति के हिसाब से चलता है वो खुश रहता है। तो हुआ क्या कि सखा ने बताया कि 30 दिन का निज़ाम है, 30 दिन में एक महीना होता है, और एक महीने में हमारी तनख्वाहें आती है। जो भी लोग शुरुआत से जो बंटवारा है साल का 365 दिन का और महीने का 30 दिन का, क्योंकि 30 दिन में पूरा एक चक्कर पृथ्वी कंप्लीट करती है, और 365 दिन में वो एक बार सूरज के चक्कर लगा लेती है, ये पूरा रोटेशन है। तो जो 30 दिन का महीना है, सखा ने एग्जाम्पल दिया कि 30 दिन का महीने में पुराने ज़मानों में लोग पूरे महीने काम करते थे, धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे पूरे महीने वो धीरे धीरे किसी चीज़ की मेहनत करते थे। महीने भर बाद उनको तनख्वाह मिलती थी या उस चीज़ का फल मिलता था, तो उससे उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता था, एड्रेनलिन रिलीज़ होता था, उनको उसकी खुशी महसूस होती थी, उनको उसका फल मिलता था। फिर वो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे वो घड़ा भरता था और उसके मज़े थे। लेकिन अब बिल्कुल नया ज़माना आया, रील का दौर आया। जो रील को वो सस्ता डोपामीन कहते हैं। मज़े तो हैं लेकिन सस्ती, निचली तरीके से, या यूँ कहें अप्राकृतिक तौर के। आपने रील देखी, रील देखती आपको खुशी महसूस हुई, 2 सेकंड में आप घबरा गए, तीसरे सेकंड में आप गुस्सा हो गए, चौथे सेकंड में आप मुस्कुराने लगे, 5वें सेकंड में आप रोए। तो ले दे के दिमाग को तो मज़े चाहिए, तो और मज़े कब चाहिए? अभी। सखा का जो कहने का तरीका है वो बिल्कुल ये है कि मज़े कब चाहिए? अभी ला। रील दिमाग को जो कहती है वो ये कहती है
पहली बात तो सस्ता डोपामीन है, निचले स्तर का, जो एकदम से मज़े देता है और हकीकत नहीं है, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक झूठा समाज है। ऐसा नहीं है कि रील या सोशल मीडिया बिल्कुल गलत है, लेकिन हकीकत से जो चीज़ आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दे वो चीज़ गलत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन खुद सोशल मीडिया से इस्तेमाल ना हो, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करो, उन चीज़ों को आपका इस्तेमाल ना करने दो। तो जहाँ मैं लेके आ रहा था वो दोबारा ये है कि रील देखी, डोपामीन रिलीज़ हुआ, डोपामीन अभी चाहिए और रिलीज़ हुआ, तो इंसानी दिमाग में, इंसानी बदन में एक कुछ पेचीदगियाँ या नुक्स पैदा हुए। जो घड़ा महीने भर में बढ़ता था, वो हर सेकंड बाद नया डोपामीन रिलीज़ कर रहा है, अभी चाहिए। तो इस वजह से कुछ चीज़ें दिक्कत पैदा हुई। ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा था कि सरलता, तो ध्यान रखें कि ख़ास तो इस दुनिया में कुछ नहीं, ख़ास क्या है कि मज़े तो हमको किसी भी चीज़ को करने में भरने पड़ते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और, वो ये है कि पुराने ज़मानों में आज की तरह ही बच्चे भागते थे, बड़े होते थे, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, दौलत के पीछे, गद्दी के पीछे, औरत के पीछे। अब क्योंकि नर नारी के पीछे भागते हैं, नारी नर के पीछे, और बिल्कुल सही भी है, अपोजिट का अट्रैक्शन है, होना चाहिए। लेकिन एक जो चीज़ पैदा हुई वो ये है कि जैसे ही उन्होंने खाने को चखा, खाना मामूली हो गया, उनको दूसरा खाना चाहिए। जैसे ही वो एक गद्दी पे बैठे, उनको उससे बड़ी गद्दी चाहिए। जैसे ही उन्होंने एक स्त्री को भोगा, वैसे ही उनको दूसरी स्त्री चाहिए, क्योंकि है उस चीज़ में भी कुछ खास है तो सरल, गद्दी भी सरल है, खाना भी सरल है, भोजन भी सरल है, स्त्री भी सरल है, खास बात क्या है, हिडन तो कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आई ये कि आपने, और बल्कि दिक्कत भी नहीं थी, आपको समाज ने बताया था कि उस तरफ कुछ खास है, एक दौड़ है, ये होना चाहिए, ओ पता नहीं क्या। जो हिंदुस्तानी दिमाग है वो हमेशा से ये बताता आया है कि इनके जुमले ही ऐसे हैं कि लता मंगेशकर के गले को अंग्रेज़ों ने मांगा था कि जब ये मर जाए तो हमें इनका गला देना, हम देखना चाहेंगे कि इसके गले में क्या है। क्या कुछ नहीं है। बात यह है कि उनकी आवाज़ अच्छी थी, उन्होंने बार बार गाया, अपनी एनर्जी को किसी चीज़ में लगाया, किसी पॉजिटिव चीज़ में लगाया, अच्छे से लगाया और कुछ अच्छा हो। बाकी ऐसा कुछ अलौकिक नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, खाना आपने खा लिया, आपको और खाना चाहिए। गद्दी पे आप बैठे, आपको और गद्दी चाहिए। स्त्री को आपने भोगा, आपको और स्त्री चाहिए। तो ऐसे समाज का पतन हो गया। क्योंकि ध्यान रखें, अगर आपको एक चीज़ का जायका चखकर भी असंतुष्टि है, या आप एक गद्दी पर बैठ के भी नाखुश हैं, क्योंकि खुशी तो आपको अपने अंदर महसूस होगी, खुश तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार से तो आप सामान खरीद के ला सकते हैं, खुशी नहीं, खुश तो आपको खुद को होना पड़ेगा। या अगर आप एक स्त्री को भोगकर भी नाखुश हैं, तो आप हज़ारों स्त्रियों को भोगने पर, हज़ारों पुरुषों को भोगने पर, हज़ारों
राजनेता और बड़ी गद्दी पर बैठने पर, हजारों लोग और चीज़ों को एक्सप्लोर करने पर भी नाखुश रहेंगे। तो ध्यान रखें, जो सेटिस्फैक्शन है वो गद्दी का नहीं है। सेटिस्फैक्शन, जो खुशी है, वो हमारे अंदर होती है और वो ईमानदारी से आती है, मोहब्बत से आती है, समझदारी से आती है। एक क्लियर ब्रेन जो ये जानता है अलौकिक कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे साधुओं से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सरलता क्या होती है, जीवन क्या होता है, कि अलौकिक कुछ नहीं है। यही ज़मीन और आसमान और चांद सितारे, तख्त और ताज, शराब और शबाब है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसमें एक जीवन निकालना, एक पुरुषार्थ जीवन निकालना, एक ईमानदार, सच्चा, नेक, इंसानियत से भरा हुआ, प्यार परिपूर्ण जीवन निकालना ही हकीकत में जीवन है। तो ध्यान रखें, जो कुदरत के निज़ाम भी हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जो सिकंदर था, सिकंदर ने जब वो बचपन से बड़ा हुआ तो उसने तमाम ऐश्वर्य को भोगा। उसने पहले, वो छोटा राजा था, उस किंग फिलिप उसके पिताजी थे, वो मैसिडोनिया का राजपुत्र था, राजकुमार था। तो वो छोटे राजकुमार से बड़ा होना चाहता था, तो उसने सबसे पहले अपना ग्रीक का इलाका जीता, फिर पर्शिया का इलाका जीता, फिर मिडल ईस्ट का इलाका जीता, फिर सेंट्रल एशिया का इलाका जीता। उसके बाद जब वो हिंदुस्तान तक आया तो उसने तमाम तरह की चीज़ों को भोगा और जाना और अपने दिमाग को खोला और पाया कि इस चीज़ में भी कुछ नहीं है। लेकिन उसकी इस समझ आने तक की उम्र में वो अपने पीछे कितना नुकसान कर गया था। बात ये है, तो हम अब ह्यूमैनिटी के उस स्तर पे पहुंच गए हैं, उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि जब इंसान अपने आप को समझने के लिए किसी चीज़ का नुकसान नहीं करे। कि भाई, अगर अशोक को कलिंग के युद्ध में लाखों लाखों लोग मारने के बाद, अपने 99 भाई कत्ल करने के बाद समझ आया कि बुद्ध की देचना सही थी, अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो क्या समझ आया जब उसने लाखों लोग कत्ल कर दिए, हंसते खेलते बच्चे अनाथ कर दिए, नई नौजवान औरतें बेवाएं कर दी, तब उसको समझ आया। तो क्या समझ आया? तो ध्यान रखें कि आपके एक्सप्लोरेशन के चक्कर में, आपके अलौकिक समझने के चक्कर में, आपके इस होड़ में और आपकी इस चूहों की दौड़ में आप किसी चीज़ का नुकसान ना करें, क्योंकि पाया तो कुछ नहीं जा सकता है, अलौकिक कुछ नहीं है, यही जीवन है। तो बात ये है कि एक क्लियर ब्रेन के साथ, एक सेटल ब्रेन के साथ जीवन को जिए और ध्यान रखें कि जो कुदरत है, अमूमन परमात्मा या अस्तित्व का जो निज़ाम ये है कि स्त्रियों को या पुरुषों को जब तक स्त्री को मेल बॉडी का एक्सेस नहीं मिलता या मेल को स्त्री बॉडी का एक्सेस नहीं मिलता, तब तक वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं। और उसके बाद उन्होंने जाना कि इसमें भी कुछ नहीं है, तो उनकी लाइफ अनसेटिस्फाई होती है।
क्योंकि वो कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जो जिस चीज़ का नाम मोहब्बत है वो कुछ पाने का नाम नहीं है, वो देने का नाम है। और वो सरलता से आती है, ईमानदारी से आती है, सत्य से आती है। तो किसी भी चीज़ को भोग के भागना बहुत बड़ी आसान बात है, भोग के भागना, छोड़ के भागना। लेकिन किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठाकर उसी चीज़ को नए आयामों में, बहुआयामों में, नए तरीक़ों से करना दूसरी बात, और इसी को जीवन कहा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल ये, या दूसरा एग्ज़ाम्पल ये कि आप खाना खाएं, दोबारा खाना खाएं, नई जगहों पर खाना खाएं, नई खाने को बदल बदल के खाएं। लेकिन अगर आप सोचेंगे पता नहीं खाना क्या, दूसरी प्लेट में भी खाना ही है, आप इस खाने को भी नहीं खा पाएंगे। तो बहुआयाम में एक ही चीज़ को करें, बार बार करें, अच्छे तरीक़ों से करें, और प्रकृति का विरोध करके नहीं करें। करें उस तरीके से जैसे मैंने आपको सखा का एग्जाम्पल दिया था कि महीने भर में तनख्वाह आती थी, डोपामीन रिलीज़ होता था, किसी चीज़ का फल मिलता था, तो उससे एक प्राकृतिक तौर पे डोपामीन रिलीज़ होता था, वो तरीका था। रील कहती है कि बिल्कुल डोपामीन हमको अभी चाहिए, ये गलत है। तो मकसद आज की वीडियो का नए लोगों को समझाने का ये था कि अलौकिक कुछ नहीं है, जीवन सरल है। सरलता मुश्किल है, लेकिन रास्ता भले ही मुश्किल है, लेकिन अच्छा रास्ता मुश्किलों के बाद ही खुलता है, और जो सब्र का फल है वो दुश्वारी के बाद ही पकता है, लेकिन बड़ा रसदार, फलदार और मीठा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिकंदर की तरह, क्योंकि सब सिकंदर की तरह ही दौड़ में, होड़ में किसी चीज़ को समझने में भागे हुए हैं, और मिलता सिकंदर को या आपको कुछ नहीं है। तो कभी दौड़ होड़ में ना भागें, और ध्यान रखें कि आपके समझने के चक्कर में कहीं आप प्रकृति का नुकसान ना कर दें, और आपके पीछे से पछतावा रह जाए और एक बहुत बड़ा वीराना और उजाड़। तो वक्त रहते समझ जाएं, हर चीज़ जो उसने बनाई है वो आपके लिए है। हर चीज़ यहाँ पे पाई जा सकती है, लेकिन पाओ सिर्फ उतना जितना उसने आपको दिया है, जिस चीज़ के लिए आपको उसने बनाया है। लेकिन सिर्फ उतना स्वीकार करो ताकि कुदरत के निज़ाम में नुकसान ना हो, कुदरत का निज़ाम ख़राब ना हो जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और निकलते हैं, जो मैं आपको बाद में किसी दूसरी वीडियो में उसको तवील तरीक़ों से बताऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा मकसद था, मुद्दा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ आ गया होगा कि जो भी आपको ये बताए कि कुछ अलौकिक होता है, उससे आप दूर रहें। है सब कुछ सरल और आम, लेकिन आम होना मुश्किल है और मज़े होते नहीं हैं, मज़े भरने पड़ते हैं। सरलता में ही मज़े हैं। इस दुनिया में हर शय को मात है, सिर्फ मोहब्बत और ईमानदारी को, नेकी को छोड़कर। तो नेकी से ज़िंदगी बसर करें, और अगर एक चीज़ को बार बार करें तो एक चीज़ पर टिक के उसको बहुआयामों में उसके आयाम को खोलें, और उससे प्रफुल्लित हों, और उस चीज़ को अच्छे तरीक़ों से भोगें। क्योंकि ये तो एक रवा दरिया है, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है, और ना कोई किसी के हाथ पकड़ता है, और ना
किसी को कोई रोकता है, ना किसी को कोई टोकता है। अच्छा चुनना आप पे है। वक्त रहते सिकंदर के रास्तों से हट जाएं, कलंदर के रास्तों पे आ जाएं, क्योंकि बेहतर के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, सीखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो अच्छा ही अच्छा होता है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, क्योंकि सत्य में जयते। तो आज का पैगाम इतना ही। मैं फिर लौटूंगा एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपके इल्म में इस वीडियो ने या आपके जहनों को खोलने में इस वीडियो ने कुछ इजाफा किया।